हे गाइस, रात के करीब 2 बजे हैं आई थिंक। यप, ऑलमोस्ट 2 बजे हैं और मैं बस आपसे ये कहना चाहता था कि पैकिंग हो चुकी है और आज सुबह निकलने वाले हैं गिरादोद के लिए। गिरादोद के बाद हम जाएंगे सापुतारा। तो कीप वॉचिंग, गुड नाइट एंड सुबह मिलते हैं। हे गाइस, हम निकल चुके हैं सापुतारा के लिए और ये बहुत ही एक्साइटेड है। मजा आएगा ना? हाँ, मजा आएगा। क्या क्या करना है वहाँ पे? 3 दिन रहना है। 3 दिन रहना है। हाँ, और बहुत मजा करेंगे। हाँ, साथ में रहने का बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, सापुतारा जाते वक्त रास्ते में आता है सबसे पहले वांसदा और फिर वघई। तो हम हमारे आज के इस एपिसोड में जाएंगे वघई, जहाँ पे शानदार और बहुत ही मशहूर गिरा वाटरफॉल्स है, जिसे हम सिर्फ देखेंगे ही नहीं पर मैं और आप महसूस भी कर पाएंगे। इस वक्त हम हैं वांसदा के पार्क के बाहर। यह पार्क अब 24 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अपने छोटे आकार के बावजूद पार्क में कई जानवरों के बीच जैसे कि बाघ, तेंदुए, पेंगोलिन, अजगर और हिरन भी पाए जाते हैं। पार्क में जाने से पहले वार्डन से परमिशन लेना जरूरी है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गिरा फॉल्स के पास। यह वाटरफॉल गिरमल गांव के पास गिरा नदी पर स्थित है। यह या तो आहवा या नवाबपुर की सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वाटरफॉल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वाहनों को जाने की अनुमति है। वहां पार्किंग एरिया से मनमोहक गिरा फॉल्स तक पैदल ही पहुंचा जा सकता है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। पूरी दुकानें हो गई हैं इतनी सारी नई। गिरा फॉल्स, जिसे गुजरात के सूरत शहर से सिर्फ 160 किलोमीटर पर सापुतारा हिल स्टेशन के पास स्थित गिरादोद के रूप में भी जाना जाता है। यह 30 मीटर ऊंचा झरना है जो वघई के पास अंबिका नदी में गिरता है। यदि आप सापुतारा की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो याद रखिए, गिरा फॉल्स को देखे बिना आपकी यात्रा बिल्कुल अधूरी है। वघई शहर अहमदाबाद से 409 किलोमीटर, सूरत से 164 किलोमीटर और मुंबई से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे है। स्टेट की बस ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट लग्जरी बस अहमदाबाद से वघई के लिए उपलब्ध है। और अगर आप भी कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो नेशनल हाईवे आपको जल्दी पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप आसपास के हरे भरे सुंदर नज़ारे देखना पसंद करते हैं तो स्टेट हाईवे आपको बहुत ही बेहतरीन नज़ारे दिखाएगा। अंबिका नदी द्वारा निर्मित बहुत ही सुंदर यह वाटरफॉल टूरिस्ट के बीच बहुत ही पसंदीदा जगह है और नेचर लवर्स के द्वारा अक्सर देखा जाता है। डांग जिले के वघई शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है यह जगह। गिरा फॉल्स 75 फीट ऊंचा है, जो कापरी सहायक नदी से निकलती है और अंबिका नदी में गिरती है। दोस्तों, सामने पहाड़ की ओर ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितनी खूबसूरती से एक केले का पौधा यहाँ पे उगा हुआ है। गिरा वाटरफॉल्स की सुंदरता को अपनी आंखों के सामने देखना और उसे महसूस करना कभी भी आपको नाराज नहीं करेगा।
ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। यह सापुतारा से सूरत की ओर यात्रा करने वालों के लिए एक शानदार पड़ाव है। और अगर सापुतारा आपका मेन डेस्टिनेशन है तो गीरा फॉल्स में कुछ देर के लिए रुक जाना बहुत ही मज़ेदार साबित हो सकता है। गीरा फॉल्स के सफ़र के लिए सबसे अच्छा मौसम मानसून के मौसम के दौरान और उसके बाद में होता है। मेरी नाती ने यहाँ पे पानी में बहुत मज़ा किया। वो बहुत ही खुश थी और उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। याद है हमने क्या कहा था, यहाँ पे काफ़ी कमर्शलाइजेशन हो गया है। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जगह पिछले 1 से 1.5 साल में ही डेवलप हुई है और इसकी वजह ये है कि यहाँ के आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ के लोगों को सिटी में जाकर काम करना पड़ता था। अब यहाँ पे ये डेवलपमेंट होने की वजह से टूरिज़्म के सीज़न में यहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छे से कमाई होती है और वो लोग अपना गुजरान अच्छे से चला सकते हैं। तो जब भी आप लोग ऐसी जगह पे विज़िट करते हो, डोंट जस्ट जज इट कि वो बहुत कमर्शलाइज हो गई है, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी पक्की होती है। यह जगह आप बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, हर किसी के लिए मज़ेदार है क्योंकि यह पूरी जगह हरी भरी प्रकृति से घिरी हुई है। और हरियाली किसको पसंद नहीं होती। ऊपर से सोने पे सुहागे जैसा गीरा फॉल्स इस जगह पे 4 चांद लगा देता है। यहाँ के रहवासी, यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है। हर कोई अपना गुजरान चलाने के लिए मेहनत कर रहा है। दोस्तों, अचानक से बारिश शुरू हो गई और मेरी नाती मुझे बुलाने आई और खींच खींच के चलने को कह रही थी। भीग जाओगे मामा, चलो जल्दी से। फिर कुछ देर शेड में हम खड़े रहते हैं और जैसे ही बारिश रुकती है मैं आपको ले जाऊंगा गीरा धोध के नजदीकी दर्शन के लिए। इधर देखो, भुट्टा, नींबू पानी, अचार, की चेन्स, लकड़ी से बने शो पीसीस, कुछ इस तरह की कई सारी चीज़ें एंट्रेंस से लेके गीरा धोध के नज़दीक तक आपको कई सारी स्टॉल नज़र आएगी जहां से आप ये सब खरीद पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर चलते वक्त सावधान रहे क्योंकि ज़मीन गीली होने की वजह से फिसलने की संभावना है। ध्यान रखें अपना भी और बच्चों का भी। दोस्तों, नदी में गिरने वाले पानी की स्पीड बहुत फास्ट होती है जो एक फॉगी लुक पैदा करती है जो इसे एक आकर्षक एहसास देती है और ये नज़ारा दिखने में बहुत ही लाजवाब है।
यह वाटरफॉल मानसून के मौसम में जीवंत हो उठता है, जो बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। गर्मी के मौसम में जाने से बचे, क्योंकि गर्मी में ये वाटरफॉल आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा। केवल एक बड़ी चट्टान दिखाई देगी और नदी सूखी हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, झरने के पास बांस के हस्तशिल्प बेचने वाले कुछ स्टॉल है, जो घर वापस ले जाने के लिए स्मारिका के रूप में खरीदने लायक हैं। इसके अलावा कुछ लकड़ी के स्टॉल, आदिवासियों की झोपड़ी भी यहाँ मौजूद है। और हाँ, यकीन मानिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे काफी मजेदार और चटपटे नाश्ते का मजा ले सकते हैं। यह जगह शहर के जीवन से दूर, कुछ अलग और शांत मौसम में छुट्टी मनाने के लिए आकर्षित करता है, और यह धीरे धीरे एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। गिराधोद सापुतारा जाते ही रास्ते में आता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं, और ये काफ़ी बहुत ही अच्छा है। आपने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं। काफ़ी लोग ने कुछ मास्क भी नहीं पहने हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खुद ही सावधान रहो, सतर्क रहो। और रही बात ये वाटरफॉल की, तो ये गुजरात का एक सबसे बेहतरीन वाटरफॉल है। यहाँ पे खास करके मानसून में आपको 100% आप आइए, यहाँ पे आप बिल्कुल डिसअपॉइंट होके नहीं जाएंगे। यहाँ का भुट्टा ज़रूर खाइएगा, यहाँ का भुट्टा कमाल का है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस वाटरफॉल के चारों ओर एक बड़ी सी रस्सी बंधी हुई है। इस रस्सी के उस पार वाटरफॉल के नज़दीक जाना मना है। वाटरफॉल के नज़दीकी एरिया में पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, तो ध्यान रखिएगा नज़दीक जाके सेल्फी लेने के चक्कर में कहीं पिछवाड़े पे दंडाना पड़ जाए। तो दोस्तों, यहाँ बन रहा है मेरा, आपका और हम सब का फेवरेट भुट्टा। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर कानूनन सेल्फी लेना, नहाना या स्विमिंग करना मना है, क्योंकि पिछले 5 सालों में यहाँ पर 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। गिराधोद से निकलने के बाद हमें रास्ते में 1 घंटे रुकना पड़ा, क्योंकि मेरी नाती की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब यहाँ से सीधा जाएंगे सापुतारा। मिलते हैं अगले हफ्ते सापुतारा में एक नए एडवेंचर के साथ। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।